वेलकम टू इजी एनसीईआरटी। इजी एनसीईआरटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी से पहला चैप्टर देखेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। यानी कि भारत जो है वो वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस है दुनिया का। यानी कि जितनी भी सभ्यताएं दुनिया में हुई हैं उनमें से भारतीय सभ्यता एक बहुत पुरानी सभ्यता है। और पिछले कुछ डिकेड्स में, कुछ दशक में, लगभग 5 दशक में हर एक फील्ड में भारत ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि भारत निरंतर आगे बढ़ता रहा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ता रहा है। अब लोकेशन देखते हैं इंडिया का। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और जो इसका लैंड एरिया, मेन एरिया है, वो लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में, जबकि लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से होके गुजरता है। यानी कि भारत के बीचों बीच होके गुजरता है और भारत को लगभग 2 पार्ट्स में बांट देता है। टू द साउथ, East and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। यानी कि साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। साइज इंडिया का, द लैंड मास ऑफ इंडिया एज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि टोटल जो लैंड मास है, यानी कि ज़मीनी जो भूमि है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। यानी कि पूरे दुनिया का जो भूमि है उसका 2.4% इंडिया का प्रोपोर्शन है। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। यानी कि जो ज़मीनी बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर भारत का, और जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है, समुद्री किनारा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का लेके, वो है 7,516.6 किलोमीटर। India is bounded by the Young Fold Mountains in the northwest, north and northeast। Young Fold Mountains के द्वारा घिरा हुआ है भारत। कहाँ में? तो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेंस टू टैपर एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन। यानी कि जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो भारत क्या है, धीरे धीरे पतला होते जाता है और इंडियन ओशियन तक एक्सटेंड करता है, और इंडियन ओशियन को 2 सीज में डिवाइड कर देता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than north-south extent। यानी कि फिगर देखने से पता चलेगा कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है ऐसा लगता है कि छोटा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट्स के। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टाइम डिफरेंस 2 घंटे का है। हिंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। चूँकि टाइम डिफरेंस गुजरात से हम अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। कहाँ का लिया गया है? तो वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी कि मिर्ज़ापुर जो यूपी में जगह है, वहाँ के टाइम को स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरे देश के लिए। लैंड एंड द वर्ल्ड,
द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, यानी कि भारतीय जो भूमि है वो सेंट्रल लोकेशन में, केंद्र में है। किसके? तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के। इंडिया इज़ द साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ साइड में इंडिया पड़ता है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड्स ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, यानी कि जो इंडियन ओशियन से होकर जो रूट है यूरोप को जो जोड़ता है ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ को, उसमें इंडिया एक सेंट्रल लोकेशन पे स्थित है और इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है और उसी की वजह से इंडियन ओशियन का नाम इंडिया पे पड़ा है। क्यों? क्यों इसका जो लोकेशन है वो उसी रूट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। India's contacts with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contracts. यानी कि भारत का दूसरे वर्ल्ड के दूसरे देशों से जो जुड़ाव है वो बहुत पुराना है और लैंड रूट के थ्रू जो जुड़ाव है वो सी रूट के जुड़ाव से पहले का है, यानी कि पुराना है। यानी कि समुद्री रास्ते से जो दूसरे देश से इंडिया का जुड़ाव है वो बहुत बाद में हुआ है। उसके पहले बहुत सारे लैंड रूट के तरफ से हम लोग एक दूसरे देशों से जुड़े हुए थे। The various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. यानी कि नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं उनके बीच जो पासेस हैं वो रास्ता प्रोवाइड किए हैं सैकड़ों सालों तक, जबकि ओशियंस में पहले रिस्ट्रिक्शंस था, यानी कि ओशियंस के तरफ से कहीं भी ट्रैवल करना मुश्किल था। इसीलिए पहले वही पासेस के थ्रू, यानी कि लैंड के थ्रू बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ से वहाँ आते थे। दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज इन एंशिएंट टाइम्स। और पुराने समय से ही ये जो पासेस के थ्रू लैंड रूट था, इसके थ्रू आइडियाज़ यानी विचारों का और कमोडिटीज़ यानी सामानों का आदान प्रदान होता रहा है। The idea of Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. और इन्हीं रास्तों की वजह से जो उपनिषद का आइडिया है, रामायण का है, या पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, या इंडियन न्यूमरल्स जो डिस्कवर हुए, या डेसिमल सिस्टम जो डिस्कवर हुआ, दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा इन्हीं रास्तों से। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. इसके अलावा जो मसाले भारत में फेमस थे, मसलिन कपड़ा जो था, या और बहुत सारे सामान भारत से दूसरे देश तक पहुँचे। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमें आज भी बहुत सारे देश के बहुत सारे शहरों में ऐतिहासिक इमारतों पे डोम यानी कि गुंबद का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, या मिनरेट्स मीनारें दिखाई देती हैं बहुत सारी। वो सारा आया कहाँ से? तो वो सारा वेस्ट एशिया से ट्रैवल करके हमारे देश आया। किसके थ्रू? तो उन्हीं पासेस के थ्रू, यानी कि समुद्री रास्ते से पहले से ही हमारा जुड़ाव दूसरे देश से था। अब हम लोग देखेंगे इंडियाज़ नेबर्स। तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें अब बदलाव हो गया है इस फिगर में, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। और साउथ एशिया में इंडिया का पोजीशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन शुरू से रहा है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। यानी कि भारत जो है अपना ज़मीनी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल और भूटान के साथ नॉर्थ में, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में। Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. हमारे जो साउथ में नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं, सी के बाद यानी समुद्र के बाद, वो 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. यानी कि श्रीलंका भारत से सेपरेटेड है, यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच में एक पतला सा चैनल है
जो कि बना है पाल्क स्टेट और गल्फ ऑफ मैनार से। जबकि मालदीव्स कहाँ है, तो मालदीव्स आइलैंड है लक्षद्वीप के साउथ में। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। भारत का बहुत मजबूत जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है अपने पड़ोसियों के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया न्यू एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। यानी कि एटलस में देखिए एशिया का मैप और देखिए कि कैसे इंडिया बाकी एशिया से अलग है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने इंडिया का लोकेशन पढ़ा। तो इसमें याद रखने वाला है वही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंस इंडिया का क्या है, स्टैंडर्ड टाइम, कहाँ के टाइम को स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, ये सब याद रखना है। नेबर्स को याद रखना है कि किस साइड में कौन से नेबर्स हैं, यही सब। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।